हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट. So this class is for early childhood care and education and it's for semester 4th. Today we are going to take one more interesting topic, that is methods of child psychology. Right. So बात करेंगे आज methods of child psychology की. देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, जो जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो जो टीचर होता है, जो उस्ताद होता है, वो बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करता है. या चले छोड़े टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हम नहीं कहेंगे, अगर एक बच्चे कोई डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे, बच्चा कैसे डेवलप होता है फ्रॉम अर्ली स्टेज टू द हायर स्टेज, तो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत सारे मेथड्स को एम्प्लॉय करता है. बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो सिंस आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है. अभी हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े, लाइक हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन किया, हमने आईसीडी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा. तो हाँ, वो पॉलिसी और प्रोग्राम के रिलेटेड मैंने बात करी थी कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था. वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया. मैंने कमेंट सेक्शन में बताया है कि वो स्लिप ऑफ टंग था, तो आप ही ठीक है. मैंने पहले कहा कि पॉलिसी को लेकर अगर हम बात करेंगे 6 साल तो उसको 8 साल, हाँ, तो वो क्लियर हो गया आई थिंक. तो जो मेरा पहला वीडियो था पॉलिसी और एज को लेकर वो सही है. जो दूसरे वीडियो में मैंने आपको बोला था दैट वाज सिंपली स्लिप ऑफ टंग. आई होप बेटा यू विल नॉट टेक इट अदरवाइज, सो यू विल रेक्टिफाई दैट. जो पहला वीडियो मैंने बोला था वहां पे वही क्लियर है. ओके बेटा, तो चलते हैं. आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज methods of child study. Methods of child study. Right, my dear. तो जब हम मेथड्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं बेटा, या चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हम करते हैं, देयर आर सो मेनी मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स हैं. हम सब मेथड्स के नाम लिखेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, लाइक हमारे सिलेबस में 2 ही है. वन इज केस स्टडी मेथड, अनदर इज ऑब्जर्वेशनल मेथड. राइट माय डियर. तो कौन कौन से मेथड्स है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जब हम चाइल्ड को स्टडी करते हैं. नंबर वन क्रॉस सेक्शनल स्टडी. Cross sectional study is one. Number 2 is longitudinal method बोले या आप study बोल सकते हैं. Another is beta, we have another that is correlation method, right? कोरिलेशन मेथड. मैं सब मेथड्स के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ. नंबर 4th वन यू कैन इजीली सी ऑब्जर्वेशन मेथड. राइट बच्चा. ओके, देन वी हैव आफ्टर दैट वी हैव एक्सपेरिमेंटल मेथड. एंड देन बेटा माय डियर वी हैव अनदर मेथड दैट्स कॉल्ड एज केस स्टडी मेथड. राइट, केस स्टडी मेथड. तो ये बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन आपको लेकर आपको इतने याद रखने हैं. तो इनमें से बेटा आपको पढ़ना क्या है, इनमें से आपको खाली पढ़ना है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड वी हैव टू स्टडी केस स्टडी मेथड. तो ये 2 आपके सिलेबस में हैं. लेकिन जब हम जनरली हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड केस स्टडी मेथड. तो ये 3 हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 है. देखिए, वन मोर पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू. सिंस आपका जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आएगा, तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव हिसाब से नहीं पढ़ेंगे. हम आपको सिखाएंगे बेटा ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या है, केस स्टडी का मतलब क्या है, आपको आराम से वो समझ आएगा. लेकिन मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो कल आपके एग्जाम में आएगा. राइट माय डियर. तो चलते हैं बेटा, आज हम इन मेथड्स में से पहला मेथड हम उठाएंगे दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड. तो ये बाकी जो मेथड्स हैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये खाली याद रखने हैं बेटा. लेकिन सिंस नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए. राइट, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आने वाला है. आई डोंट नो कि एग्जाम कब होगा, लेकिन आने वाला है. अभी आप मैसेज स्टार्ट करना शुरू करोगे भाई सर एग्जाम कब है. आई डोंट नो अबाउट कि एग्जाम कब होगा, लेकिन होगा. इसलिए हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए. समझ आया बेटा.
ओके, तो चलते हैं बेटा, हम पहला पॉइंट लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हम आपको बताएंगे ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड बिल्कुल सिंपल है, आपको आराम से समझ आएगा। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, अगर हम जो चाइल्ड है इसका जो बिहेवियर होता है, चाइल्ड इज बिहेवियर, जो चाइल्ड इज बिहेवियर, या अगर हम एक इंसान का बिहेवियर देखेंगे, वी हैव जनरली टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। वन बिहेवियर इज कॉल्ड एज ओवर्ट, वन इज कॉल्ड ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है एक्सटर्नल, यस, ओवर्ट का मतलब क्या है, एक्सटर्नल। एंड सेकेंड इज कोवर्ट, सेकेंड इज कोवर्ट, कोवर्ट मीन्स इंटरनल, कोवर्ट मीन्स इंटरनल। सबसे पहला पॉइंट, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, ये हमें किस बिहेवियर को स्टडी करने को लगता है, ओवर्ट बिहेवियर को, यानी वो बिहेवियर जो हमको दिखाई दे। हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसका इंटरनल बिहेवियर हम तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसका हम एक्सटर्नल बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है यहां पे, ऑब्जर्वेशन मेथड स्टडीज ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टडीज ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, ऑफ अ चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर एग्जाम में आता है। ओके ओके डियर, तो सी, बच्चे का जो बिहेवियर है या इंसान का जो बिहेवियर है वो कितने टाइप्स का है, दो। वन इज योर इंटरनल, दैट्स कॉल्ड कोवर्ट। कोवर्ट का इंटरनल बिहेवियर है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। देखिए, आप क्या सोच रहे हो, आपकी इमेजिनेशन क्या है, तो ये आपका अंदरून है, आपके इमोशंस है, आपके इंस्टिंक्ट्स है, ये आपका इंटरनल बिहेवियर है, ये हमें दिखाई नहीं देगा। समझ आ रहा है मेरा बेटा? तो वन इज इंटरनल बिहेवियर, इज वन एक्सटर्नल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, यू स्माइल, यू वीप, यू जंप, यू डू सो मेनी एक्टिविटीज। सो ये एक दूसरे इंसान को इजीली दिखाई देगा, तो उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं ओवर्ट बिहेवियर। तो जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करते हैं बच्चे को स्टडी करने के लिए, तो हमें कौन सा बिहेवियर दिखाई देगा? सच बोलना, हमें एक्सटर्नल बिहेवियर दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का यहां पे सबसे ज्यादा फोकस किसका है? इसका फोकस जो है टू स्टडी द ओवर्ट बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट ये तो हो गया। इन ऑब्जर्वेशन मेथड देयर आर जनरली टू पर्सन्स। तो देखिए, अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट है तो कितने पर्सन है? दो। एक टीचर जो है वो अपने बच्चे को ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करने के लिए टीचर के पास ऐसा कौन सा चीज है जिससे वो ऑब्जर्व करेगा? इसकी सेंस ऑर्गन्स। तो विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स वी ऑब्जर्व द student, or we observe the, so in observation method there are two persons. One person is called observer, one person is called observer and another person is called observee. देखिए बेटा, observer is the expert, or it may be a teacher, it may be a parent, it may be an investigator. तो ये वो पर्सन है जो किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर। द पर्सन हु ऑब्जर्व्स एंड द ऑब्जर्वी, द पर्सन होम वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। अभी यहां ऑब्जर्वर को हम मान लीजिए कि हम इसको टीचर लेंगे, तो सपोज इट इज अ टीचर, तो यहां पे ऑब्जर्वी यहां पे क्या है? इट इज अ चाइल्ड, इट इज अ चाइल्ड। अब आप मुझे बताओ, चाइल्ड टीचर को ऑब्जर्व करेगा कि इट इज द टीचर दैट ऑब्जर्व्स द चाइल्ड? राइट, इट इज द टीचर दैट एक्चुअली ऑब्जर्व्स द चाइल्ड। समझ आ गया? तो ऑब्जर्व करने के लिए यू मस्ट नो द टेक्निक्स। अब आपकी टेक्निक्स जो है ये किसके पास होंगे? जाहिर सी बात है टीचर के पास होंगे। तो टीचर, ये ऑब्जर्वर जो है ना, वो ये बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। ही मस्ट नो द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट माय डियर? तो ऑब्जर्वर यहां पे क्या है? टीचर है। किसको कर रहा है? चाइल्ड को। अब इसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड इज द मेथड इन विच ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स ऑब्जर्वी। समझ आया? तो मैंने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन मेथड हैज जनरली टू एस्पेक्ट्स, टू पर्सन्स आर देयर।
one is the observer, another is the observee. तो observer is, it may be a teacher, it may be an investigator, it may be a parent, तो but it must have an expertise, he is expert also. तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वी को. ऑब्जर्वी यहां पे हमने क्या लेगा, हम यहां पे क्या लेंगे ऑब्जर्वी को, ऑब्जर्वी इज हियर चाइल्ड. समझ आया? तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, या इस तरह, इन ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्वर observers observee. yes. तो देखिए बेटा दो यहां पे मैंने लिए. इट इज द ऑब्जर्वर हु ऑब्जर्व्स द ऑब्जर्वी. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ऑब्जर्वेशन मेथड. अब चलते हैं बेटा, व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड. अभी हम आपको बताएंगे ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? ओके बेटा, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करेंगे तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बहुत ब्लर आपको दिखाई देगा बिकॉज मौसम खराब है और ऊपर से हमारे यहाँ बिजली भी नहीं है, तो इसलिए आप मेरे बातों पे ज़्यादा जोर देंगे और अगर वीडियो आपको कम ही दिखाई देगा लेकिन आप आराम से वो सुन तो आप अच्छी तरह से सकते हो, सुन अच्छी तरह सकते हो ना. तो कॉपी पेन अपने सामने रखो, जो भी मैं बोलूँगा उसको आप साथ साथ नोट डाउन करके रखना, ठीक है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ऑब्जर्वेशन मेथड. तो हम किसको गुड ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे? अभी हमने कहा सर ऑब्जर्वेशन मेथड में दो पर्सनैलिटीज होते हैं, वन इज द ऑब्जर्वर, अनदर इज ऑब्जर्वी. तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वी को. ऑब्जर्वर हमने यहाँ पे टीचर लिया, ऑब्जर्वी हमने कौन लिया, चाइल्ड, तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो अब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? सबसे पहला, इट मस्ट बी स्पेसिफिक. अगर ये लेंथ ही ज्यादा हो गया तो मतलब हम बच्चे को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. इट मस्ट बी स्पेसिफिक, इट मस्ट बी नॉट टू शॉर्ट और इट मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग. समझ आ गया? इट मस्ट बी स्पेसिफिक. तो a good characteristic feature of observation method is it must be specific. One is clear. Number second, it must be scientific. What do you mean by scientific? Any work is called scientific when it is to be done step by step. कोई भी काम जो स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम करेंगे उसको बेटा हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड. तो साइंटिफिक मेथड किसको बोलेंगे? जो हम अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड करेंगे, कभी यहां जाते हैं कभी वहां जाते हैं, कभी ऐसे हैफेजर्ड मैनर में हम स्टडी करेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड ठीक नहीं होगा. तो ऑब्जर्वेशन मस्ट बी डन स्टेप बाय स्टेप. अगर हमने ऑब्जर्वेशन मेथड को स्टेप बाय स्टेप किया तो इसको हम कहेंगे साइंटिफिक. और ये साइंटिफिक होना चाहिए. जितना ये साइंटिफिक होगा उतना रिजल्ट हमारा अच्छा होगा. अगर ये हैफेजर्ड मैनर में आएगा तो हमारा डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा. तो इट मस्ट बी स्पेसिफिक. Number second, must be properly recorded. Exactly, very important. Whenever, wherever, जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां भी ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो, why, when, how, तो ये सारी चीजें ना आपको रिकॉर्ड करनी है. अगर हमने सारी ऑब्जर्वेशन, जहां भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे, जिस पे भी ऑब्जर्वेशन करोगे, जैसे भी ऑब्जर्वेशन करोगे और जहां जहां आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप अपना जो रिकॉर्ड है ना इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करेंगे. इसमें क्या हो जाता है ना बेटा, आपकी स्टडी फिर आसान हो जाती है. अगर आपको पता चलता है कि ये वाला पोर्शन मैंने कहां पे रिकॉर्ड किया, ये वाला पोर्शन मैंने कहां पे रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डिंग से आपका रिजल्ट अच्छा आता है. समझ आया बेटा? तो इट मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. हां बेटा, इट मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. आफ्टर दैट जो रिकॉर्ड कर रहा है, जो पर्सन ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ही मस्ट बी एक्सपर्ट. तो ये मैंने कहा शुड बी डन बाय एन ट्रेन्ड पर्सन. कोई एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट डू द ऑब्जर्वेशन गुड, राइट? तो ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करने के लिए यू मस्ट हैव अ ट्रेन्ड पर्सन. यू मस्ट हैव द पर्सन. ऐसा बंदा आपके पास होना चाहिए जिसको पता है कि ऑब्जर्वेशन कब करनी है, कहां करनी है, किस पे करनी है और कैसे करनी है. ही मस्ट नो व्हाई, व्हेन, हाउ, वायर, हु.
तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट ही जान सकता है। तो एक अच्छा बेहतरीन ऑब्जर्वेशन मेथड वो है जिसमें हमें कौन सा बंदा होना चाहिए, वेल डेवलप्ड एंड वेल ट्रेंड पर्सन। समझ आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अभी ये ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम आपको बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। टिल देन बेटा गुड बाय एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। आई होप बेटा आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हाँ, फिर से एक शिकायत है, बहुत बच्चे कम वीडियो को देखते हैं, लाइक की तो दूर की बात है, वो तो देखते भी नहीं है। लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, वी वर्क फॉर यू और यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। आई वर्क फॉर यू बट यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मी, यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जल्दी से अपनी नोट्स तैयार करके रखेंगे, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, पेपर उसी में से आएगा बेटा। आई रिक्वेस्ट टू everyone once again watch my videos, all videos till end, and do like my videos, share my videos, and always subscribe to my channel if you are new, and press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you, may Allah bless you, and keep always learning.